अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रियल नंबर्स के अंदर प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है क्लियर प्रॉपर्टी, जिसको आप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो है आप इसको क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन सब के साथ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इन जनरल बस यहाँ पर लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो एडिशन भी लगा लिया, सब्ट्रैक्शन भी लगा लिया और मल्टीप्लिकेशन भी लगा लिया, उसके अलावा डिवीजन भी लगा लिया। तो बेसिक जो है वो फ़र्क आपने पढ़ना है, समझना है किसका, क्लियर प्रॉपर्टी का। तो क्लियर प्रॉपर्टी को सबसे पहले देख लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी का जो जनरल फार्मूला है वो आपको ये बताता है कि अगर आप दो नंबर को सॉल्व करें तो वो किसी तीसरे के इक्वल आता है। लाइक अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो वो सी के इक्वल आएगा, जो बिलोंग करेगा किसी रियल नंबर को, ठीक है, या रैशनल नंबर को या रियल नंबर को। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमें एग्जांपल से इसकी समझ आएगी। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखें, लाइक हमारे पास अगर एक नंबर है, ए जो है वो मेरे पास 2 है और बी मेरे पास है 3, और मैं इनको ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास 2 + 3 आता है 5। अब 5 ना तो ए के इक्वल है, 5 ना तो बी के इक्वल है, ये एक थर्ड एंड यूनिक नंबर है और ये हमारा बिलोंग करता है रियल नंबर को। सो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि यस, ये क्लियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्लियर प्रॉपर्टी का बेसिक जो मेन पॉइंट क्या है कि दो नंबर्स का सॉल्व होना, ठीक है, इक्वालिटी के अराउंड दो नंबर का एक साइड पे सॉल्व होना और वो इक्वल है किसी थर्ड नंबर के, ठीक है, वो आपके पास हो जाता है क्लियर प्रॉपर्टी। और जो भी साइन उसके अंदर रिलेट होगा आप वो लगा देंगे, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज़ करता, मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज़ कर लेता हूँ 4 - 3 = 1, ठीक है। तो ये हो जाता है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन आप यूज़ कर लें तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह आप जो है वो डिवीजन यूज़ कर लें तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मेन जो है वो आपके पास मेन आइडिया क्या आ जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मेन आइडिया आपके पास ये है कि इक्वालिटी के अराउंड दो नंबर सॉल्व हो रहे हैं, इधर और इधर भी वो एज इट इज़ दो नंबर सॉल्व हो रहे हैं, जस्ट उनकी सीक्वेंस चेंज है, ठीक है। अगर इधर ए और बी है तो इस तरफ वो क्या हो जाएंगे, जस्ट बी और ए, नो मैटर कि वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इधर भी सेम एज इट इज़ वो अपने जो भी उनका साइन होगा वो उसको फॉलो करेंगे। लाइक कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 + 3 = 3 + 2, आप देखेंगे दोनों तरफ ए की जो है एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जस्ट क्या है यहाँ पर इक्वालिटी के अराउंड इधर भी सीक्वेंस, इधर सीक्वेंस जो थी इधर फ्लिप हो गई है, ठीक है। यहाँ पर a + b था तो यहाँ पर b + a हो गया। जस्ट एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर यहाँ पर जो भी इसमें नंबर जो साइन इन्वॉल्व होगा वो आपके पास यहाँ पर एक इन्वॉल्व होगा, या तो दोनों तरफ एडिशन होगा या दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन होगा या दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन या दोनों तरफ डिवीजन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है यहाँ पर आपकी दो नंबर्स के अराउंड, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिलेट करती है किसके साथ, तीन नंबर्स के साथ रिलेट करती है जो कि आपके पास होते हैं a b c = a b c, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, यहाँ पर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स चेंज होंगी। तो अगर यहाँ पर पहले दो हैं ब्रैकेट में तो यहाँ पर जस्ट सिंपली दूसरे दो ब्रैकेट में होंगे। अब वो एडिशन हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो साइन इसके बीच में यहाँ पर सेम एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर यहाँ पर पहले दो ब्रैकेट में है तो वहाँ पर दूसरे दो ब्रैकेट में है, अगर यहाँ पर दूसरे दो ब्रैकेट में है तो वहाँ पर पहले दो ब्रैकेट में होंगे, जस्ट ब्रैकेट्स फ्लिप होंगी, ठीक है। तो एक साइड पे अगर एक नंबर भाई तो अगले दफ़ा वो पिछले नंबर को छोड़ के अगले नंबर को अपने साथ अरेंज कर लेगा। तो एग्जांपल अगर देख रहे हैं आप 2, 3 और 5 देख लें, अगर ये दो ब्रैकेट में
तो इस तरफ जो है वो आखिरी दो ब्रैकेट में, इस तरफ आप पहले दो ब्रैकेट में करें तो 2 + 3 ब्रैकेट के अंदर आ गए और +5 अलग से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर तो आप फिर इनके साइन चेंज करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, याद रखें साइन थ्रू आउट द इक्वेशन एक ही होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा तो सारा प्लस, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होगा तो सारे का सारा माइनस। अच्छा, फिर बात आ जाती है आपके पास आइडेंटिटीज़ की। आइडेंटिटीज़ का क्या रोल है यहाँ पर, आपके पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी पहली। ठीक है, तो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हैं हम। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एडिटिव निकला है ऐड से। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास एक नंबर है ए और एडिटिव में आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं कि उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो बदल नहीं रही, वो ए जो था वो ए का ए ही आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ए का ए ही आपके पास लाए करता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दे के आपको बताऊं तो आपको जल्दी से समझ आएगी। अगर मेरे पास है 2 और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें कुछ ऐड करूं और मैं आपको कह देता हूं कि ये वापस 2 आना चाहिए, मैं आपको बाउंड भी करता हूं कि आप इसमें कुछ ऐड भी करें, कोई ना कोई नंबर लाजमी, और मेरे पास आंसर मेरा 2 चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपके पास सिंपली एक नंबर है 0 जो आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे आंसर दोबारा 2 का 2 ही आ जाएगा। तो आप कभी भी देखें कि किसी भी नंबर में 0 ऐड हो रहा है और वो नंबर वापस रिपीट हो रहा है तो वो लाजमी बात है एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज़ आ जाती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेटिव निकला है मल्टीप्लिकेशन से। मतलब आपके पास एक नंबर है और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी जो है, इसकी जो शनाख्त है, इसकी जो आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है वो बदलनी नहीं चाहिए। मतलब कि जो नंबर था सेम आना चाहिए, ए था तो ए ही आए। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लेके दूँ आपको तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगर 2 है, ठीक है, तो मैं इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2 ही आए। तो हमें पता है कि हम यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आखिरी ऑप्शन बन जाता है 1 बच जाता है। आप यहाँ पे इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप अगर कहीं पर भी देखें कि कोई भी नंबर अगर वो 0 में ऐड हो रहा है और वापस वही नंबर आ रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर वो नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वापस वही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरीके से लिखा होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही कहलाएगा। आगे इसके इन्वर्सेस आ जाते हैं, इन्वर्सेस को देखते हैं। सो आगे हमारे पास आ जाता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव आपको अगेन पता है कि एडिशन से निकला है। ठीक है, तो एडिटिव मेरे पास है ऐड, ए में मैं कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या इन्वर्स निकालता हूँ। मतलब मैं ए में इसका इन्वर्स ऐड करूँगा। ठीक है, अब ए का इन्वर्स क्या, यहाँ पर एडिशन का इन्वर्स क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो यही नंबर आप सेम एज इट इज़ लिखेंगे, जस्ट इसका साइन चेंज करके। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ए माइनस ए आपके पास हो जाएगा 0। एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा याद रखें आएगा 0। एग्जाम्पल से अगर देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास है 2 और आप इसमें ऐड करें कुछ ऐसा, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स इसका निकालें ताकि इसका आंसर क्या आए, मेरे पास 0 आए। आप सिंपली इसी नंबर को उठा के ब्रैकेट में लिख दें, जस्ट इनका साइन चेंज कर दें। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पर ये -3 था तो आपने इसके एडिटिव इन्वर्स में +3 लिख देना है। ठीक है, तो ये नंबर जो है, ये नंबर इसका क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इसमें क्या बेसिक जो कंसेप्ट था आपके पास कि कोई भी नंबर है उसमें आपने उसी का साइन चेंज करके वही नंबर ऐड कर देना है ताकि उसका आंसर आपके पास आ जाए 0। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव निकला है मल्टीप्लिकेशन से। सो यहाँ पर मेरे पास ये क्या, अगर मेरे पास करें ए है, ठीक है, या एक्स कोई भी नंबर है मेरे पास, तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब यह है कि अगर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैं एक्स को यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ और मेरे पास आंसर क्या आएगा, कटिंग हो गया, हमेशा इसका आंसर आएगा 1। तो अगर आप अगर किसी नंबर को देखें कि उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का इन्वर्स, तो ये नंबर आपके पास है =1 आ रहा है, तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट करें 3 है तो आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 कर लें, ठीक है। इसको फ्लिप कर दें। आपको पता है इसके नीचे 1 है, ठीक है, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे आप जो है वो एज्यूम करके 1 लगा सकते हैं। तो 3/1 को फ्लिप कर दें तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 1/4 है तो आप इसको फ्लिप कर दें तो 4/1 हो जाएगा, और इसकी कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। याद रखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 1 आएगा, एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 0 आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर हमेशा सेम नंबर आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नंबर भी सेम आंसर दोबारा वही आएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास जो वो है मल्टीप्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। इसको आप सिंपली कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि सेम आपके पास नंबर्स होंगे, ठीक है, या सेम आपके पास ब्रैकेट्स होंगी, वहाँ पे साइन चेंज होंगे। जैसे सोसाइटी में साइन आपका एक ही था, यहाँ पर चेंज हो सकता है। लाइक अगर आपके पास है ए और बी प्लस सी, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। या आप इसको सिंपली क्या भी कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो आप इसको सिंपली कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसलिए आपने इसको नाम दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो आप साथ मेंशन कर सकते हैं। अगर यही एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन जो वो बाद में हुई हो, लाइक ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिंपली राइट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेम एज इट इज़ है। तो इसमें आपके पास जस्ट क्या था कि अगर आपके पास साइन स्प्लिट हो जाए तो फिर आप यहाँ पर क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी इन रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी जो है वो हमारे पास किस किस तरीके की है उसको हम पहचानते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो नाम आप साथ साथ इनके देखते जाएँ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इक्वालिटी के जो दोनों तरफ है वो एक ही नंबर होगा। लाइक अगर इधर आपके पास x है तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ भी x ही होगा, ठीक है। और ये दोनों x जो हैं ये बिलोंग कर रहे होंगे रैशनल या रियल नंबर को, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आती है। और अगर आपके पास अच्छा सेकंड चीज़ आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक नंबर है x और दूसरा नंबर भी इसके बराबर है जो है y, मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है, हालांकि ये दोनों आपके पास बिलोंग करते हैं रैशनल रियल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएबल सेम होंगे और जो है वो आपके पास सेम ही आपके पास वैल्यूज सेम होंगी, वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज सेम। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास यह है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं, ठीक है, तो अगर पहला नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा नंबर जो है वो तीसरे के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों फिर फर्स्ट और लास्ट जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी आती है, ठीक है। तो अगर x y के इक्वल है और y जो है वो z के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है फिर कि x जो है वो भी डायरेक्टली z के इक्वल है। तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास काम करती हैं। सो एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको अगर आपके पास 2 नंबर सेम है, लाइक आपके पास a और b सेम है और आप उनमें कोई एक ही नंबर दोनों तरफ ऐड करते हैं, लाइक आपके पास है a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी, तो ये दोनों तब भी सेम होंगे, ठीक है। इसमें आप कुछ भी ऐड कर लें ये दोनों सेम के सेम ही रहेंगे। सेम इसके ऑपोजिट है आप एडिटिव कैंसलेशन प्रॉपर्टी। सो कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप एडिशन कर रहे हैं वही आप वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लाइक अगर आपके पास a और b सेम है तो अगर मैं इसमें से c दोनों तरफ से माइनस b कर दूं तब भी ये सेम ही रहेंगे आपके पास।
सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, ये भी सेम एज इट इज़ वर्क कर रही है कि लाइक अगर आपके पास ए और बी दो नंबर्स हैं तो उनमें आप दोनों तरफ कोई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और यहाँ पर भी आप थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करें तो तब भी ये सेम ही रहेंगे आपके पास। सेम इसी की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी आपके पास है ए, ठीक है, और बी, तो अगर आप इसको किसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो इसी की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि लाइक अगर ए सी और बी सी जो आपके पास वैल्यूज़ थी तो कैंसिलेशन में अगर आप सी और सी कैंसिल करते हैं तो ये बैकवर्ड जाती है ए बी के ऊपर, ठीक है, इसी की बैकवर्ड आ जाती है, ये भी फिर इसी तरह इसी की बैकवर्ड आ जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपके पास तीन इक्वेशन हो सकती हैं कि अगर आपके पास ए बी और सी जो हैं वो तीन नंबर हैं जो कि रैशनल नंबर या रियल नंबर के बिलोंग करते हैं, तो वो नंबर जो है आपके पास तीन ही कंडीशन आपके पास है, ठीक है, ए और बी के आपके पास तीन ही कंडीशन है, या तो वो ए और बी इक्वल होंगे, या फिर ए ग्रेटर होगा बी स्मॉलर होगा, या फिर बी ग्रेटर होगा और ए स्मॉलर होगा। तो इसमें तीन ही सिचुएशंस है आपके पास, इन तीनों सिचुएशन को आप कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ए बी सी तीनों नंबर्स हैं और अगर ए जो है वो ग्रेटर है बी से और बी जो है वो ग्रेटर है सी से, तो सिंपली बात यहाँ पर यह है कि ए जो है वो ग्रेटर है वो सी से, ठीक है। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी तो इक्वालिटी के अंदर था, इसी तरह इन इक्वालिटीज़ के अंदर भी ऐसे ही चलता है। और इसी की ऑपोजिट साइड जो आ जाती है कि अगर आपके पास ए स्मॉलर है बी से और बी स्मॉलर है सी से, तो बी स्मॉलर है आपके पास सी से, तो सिंपली सी बात है कि ए जो है वो स्मॉलर है सीधा सी से, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जो है वो अटैच आपके साथ करता है। एडिटिव प्रॉपर्टी तो इन इक्वालिटी में या तो फिर यहाँ पर ये ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, ठीक है। तो एडिटिव से क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप इसमें कुछ ऐड करें तो भी इसकी प्रॉपर्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर मैं ए के अंदर सी ऐड कर दूँ और इसी तरह बी के अंदर भी सी ऐड कर दूँ तो दोनों में नॉर्मली सेम जो है चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो इक्वालिटी का साइन है वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा, वो जिधर जो ग्रेटर था पहले से वही ग्रेटर रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर आप दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी आपके पास साइन इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखें या आप मल्टीप्लिकेशन को जो है ऐसे लिखें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इक्वेशन ये जो सिचुएशन है ये आपके पास आती है व्हेन सी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब c ग्रेटर देन 0 है तब ये इक्वेशन आपके पास, जब c आपके पास लेस देन 0 आता है तब क्या होता है कि तब आपके पास अगर a इज़ ग्रेटर देन b, सो आपके पास अगर आप c से मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाय c इज़ लेस देन b इंटू सी, तो आपका ये जो साइन है ये साइन जो है वो फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर c जो है वो लेस देन 0 है तो फिर ये साइन आपका फ्लिप हो जाएगा, तो जो पहले ग्रेटर था वो स्मॉलर हो जाएगा, जो स्मॉलर था वो ग्रेटर बन जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या मिलता है कि अगर आपके पास a जो है वो ग्रेटर है b से और अगर आप इसका इन्वर्स कर दें तो मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स होता है डिवीजन, तो ये अगर 1 ओवर a है तो फिर इसका साइन फ्लिप हो जाएगा 1 ओवर b से, ठीक है। तो साइन जब फ्लिप होगा तो जो पहले ग्रेटर था वो स्मॉलर बन जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं। अब हम आ गए आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चंस मैंने आपके पास यहाँ पे लिख लिए हैं, तो ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो मुश्किल ही ऐसे क्वेश्चन आए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपने जस्ट इनके नाम लिखने हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो उम्मीद है जो पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज सारी सिखाई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको वो समझ आई है तो हम जल्दी से इसको फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे इक्वालिटी के दोनों तरफ, इस तरफ भी 2 नंबर हैं, इस तरफ भी 2 नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है अगर a प्लस बी है तो यहाँ पे जैसे इनकी पोजीशन चेंज, ये रीपोजिशन हुए हैं, ठीक है, या रीअरेंज हुए हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टी कहाँ पे लाई करती है, कम्यूटेटिव के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो ये यहाँ पर लाई करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, WRT विद रिस्पेक्ट टू, प्लस हो रहा है तो एडिशन, ठीक है। तो जो भी साइन या जो भी ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा ना विद रिस्पेक्ट टू आप वो लिखेंगे, सही है। अब यहाँ पर आ जाता है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो सीक्वेंस एक जैसी है, जस्ट ब्रैकेट्स चेंज है, यहाँ पर पहली 2 में ब्रैकेट है, यहाँ पर दूसरी 2 में ब्रैकेट है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी एसोसिएटिव के अंदर,
तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन आप इसको पूरा प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखें, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू को आप WRT लिख सकते हैं, बाकी आप मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 7। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो वापस वही है, अब यहाँ पर आप देखें 7 जो है सॉल्व हो के वापस 7 ही आ रहा है, मतलब कि 7 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सी कैटेगरी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके, यही इसका पूरा नाम है। अच्छा, और यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास, अब यहाँ पर 3 सिचुएशंस दी गई हैं, या तो x ग्रेटर है y से, या x y के इक्वल है, या x y से लेस देन है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी में लाया करती है, जिसको आप कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉर्मली आप ट्राइकोटोमी लिखते हैं इसको। ट्राइकोटोमी का मतलब, ट्राई का मतलब है 3, कॉटोमी का मतलब है 3 डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। या ट्राइकोटोमी से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों सिनेरियोस की बात कर रहे हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन की। तो यहाँ पर आ जाएं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, यही वाली बात दोबारा हो रही है, जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास, यहाँ पर आप देखें कि a प्लस सी था इक्वल्स टू b प्लस सी है, तो ये आगे सॉल्व हो के आया a इक्वल्स टू b, मतलब कि ये जो c और c था ना, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब क्या कि ख़त्म हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये एडिशन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। आप लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। अच्छा, एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हुआ है। अगर यहाँ पे ये, जैसे अगर कोई और क्वेश्चन हो, नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये डिवाइड से कटता, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की कैंसिलेशन है डिवीजन, और यहाँ पे ये माइनस हुआ है तो फिर ये एडिशन की कैंसिलेशन होती है माइनस में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि एक नंबर है, उसमें ऐड हो रहा है वही नंबर, जस्ट अपना साइन चेंज करके, ताकि आंसर 0 आए। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी एडिटिव इन्वर्स के अंदर, एडिटिव, और यही इसका इन्वर्स यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 0 आता है, तो आपने इसको यहाँ पे कंफर्मेशन कर ली, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई 7, अगले क्वेश्चन पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर ये 7 बाय 1 था, ठीक है, 1 इसके नीचे नहीं था, हम लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, 7 था, इसमें मल्टीप्लाई हुआ इसी का फ्लिप, इसी का इन्वर्स, इसी का उलट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक। इसी तरह आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखें यहाँ पर कि a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, और फिर आपने इसके अंदर चेंजेस की, तो c और c को मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो सिंपली आप जस्ट यहाँ पर इनके नेम्स मेंशन कर रहे हैं, तो नेम्स मेंशन करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि एक के एक स्टेप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और अंदर में माइनस है। तो मैंने जब आपको कहा था कि एक ही जगह पे 2 साइन आ जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपको इजीली तभी समझ आएंगे जब मैंने जो इससे पहले जो थोड़ा सा सेशन मैंने समझाया आपको प्रॉपर्टीज़ का, तीनों किस्म की, उनको आप अच्छे से समझें, ताकि फिर आपको ये जो है जल्दी जल्दी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बस ध्यान लगाना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर जो है ये 2 नंबर एक जैसे हैं, तीसरा उसमें ऐड हो रहा है, यानी कि 2 नंबर हैं a और तीसरा है b, तो a प्लस बी आपने यहाँ पे भी पढ़ा क्या होता है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कम्यूटेटिव, ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 3x कैंसिल हो रहा है और 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर क्या था, 5 में ऐड हो रहा है, उसी का माइनस। तो यहाँ पर मेरे पास ऐड हो रहा है, ठीक है, उसी का माइनस। मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको अपने एडिटिव इन्वर्स में समझना चाहूँ तो इसमें ये ऐड हो रहा है, इसी का माइनस। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यही सिनेरियो बन रहा है, जो कि आपके पास क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं है इसकी। अच्छा, यहाँ पर एक नंबर है 3y, उसमें 0 ऐड हो रहा है और वही नंबर वापस आ रहा है। तो ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी थी, ये चीज़ आपने कैसे पढ़ी थी? अब देखें यहाँ पर 3y है, उसमें हमने कुछ ऐड किया और वो 3y अगेन वही आया, मतलब कि इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। कैसे आइडेंटिटी चेंज हुई? एडिशन करने से आइडेंटिटी चेंज हुई। एडिशन करने से आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एडिटिव और साथ में आइडेंटिटी, ठीक है। सो यहाँ तक ये आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं जल्दी से। सो ये हमारे पास 3rd क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे फटाफट से लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपके पास √24 है, उसमें आप ऐड कर रहे हैं 0 और वही वापस आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया लास्ट टाइम में कि किसी भी नंबर में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं, मतलब जो नंबर था वैसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी हुई और ऐड हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आपके पास, इसको आप कह लेंगे यहाँ पर एडिटिव, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, सही है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर नीचे आ जाता है, ठीक है, -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 2/3 से। अब ये वाला माइनस तो चले 2 के साथ है ना, यहाँ पर बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर साइन है एडिशन, तो एक ही जगह पर 2 साइन आ गए, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, यहाँ पर हुई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट लिखें ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि लेफ्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है सारा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका पूरा नाम लिखेंगे। अब आपके पास है आगे एक नंबर है पाई, उसमें आप ऐड कर रहे हैं पाई, लेकिन उसी का साइन चेंज करके ताकि आंसर 0 आ जाए। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, यहाँ पर क्या हो रही है, एडिशन, और यहाँ पर इसी का इन्वर्स, इसी का उलट, इसी का इन्वर्स जो नंबर है वही ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एडिटिव इन्वर्स, जिसका आंसर हमेशा आपके पास 0 आता है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, एडिटिव, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, इस तरीके से, सही। अब आपके पास यहाँ पर है √3 इज़ अ रियल नंबर। आप अगर इसको सॉल्व करके देख लें तो √3 इक्वल्स होता है 3 के। तो यहाँ पर 2 नंबर सॉल्व हो गए, तीसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट है आपके पास 5/8 इज मल्टीप्लाइड बाय 8/5। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, इसका आंसर 1 आ रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि यहाँ पर ये 5/8 था और यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ऐसे था और यहाँ पर उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसी को आपने पलट दिया, इसी को आपने इन्वर्स कर दिया, ठीक है, ऐसे था तो यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो इन्वर्स जब हो जाता है तो अब तो हो गया इन्वर्स, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे साइन क्या है, 2 ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो इसका नाम आप यहाँ पर कैसे लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको तभी समझ आएंगे जब आपने जो पहले जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज समझाई हैं, जो
इससे पहले जो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई है वो आपको अच्छे से समझ आई हैं। तो उम्मीद है आपको वो भी अच्छे से समझ आई होंगी और आपने इसको भी अच्छे से फिलअप किया होगा। तो अगर आपने ऐसा किया है तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, वीडियो को लाइक करते चलें, सब अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।